बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मूली की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई है और मूली और मूंग दाल की सब्ज़ी बनाएंगे। और आप हैरान हो रहे होंगे कि मूली के साथ मूंग दाल का क्या कॉम्बिनेशन। आप यकीन करें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और हमारी सेहत और जवानी को बरकरार रखती हैं। इनके कितने फ़ायदे हैं ये सब मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब मूंग दाल ली है और यहाँ पर ये देखें ये स्टोर से मिलती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको बहुत अच्छी तरह से 2-3 पानियों से वॉश करेंगे और वॉश करके हमने 3 से 4 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख देना है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे 1 घंटे या आधे घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, क्योंकि दाल को भिगोने से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सेहत के लिए, इसलिए दाल को हमेशा भिगो कर ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दाल को भिगो कर रख देते हैं और अब हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरी यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद बड़ी बड़ी मूलियाँ ली हैं जो कि वज़न में काफ़ी मेरा ख्याल 1 किलो से भी ज़्यादा होंगी। और हमने इसके जो मेन चीज़ है ना, इसके पत्ते वो नहीं ज़ाया करने। आप यकीन करें कि जो पत्ते हैं ना मूली के, इसके इतने फ़ायदे हैं। मूली के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मूली जो है वो जिस्म से फासद मादों को बाहर निकाल देती है, जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। पेशाब आवर है, बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बलगम खारिज करती है, कब्ज़ कुशा है। मूली के ये जो बड़े हुए लोगों के पेट होते हैं तो मूली के पत्ते जो है ना वो बड़े हुए पेट को कम करते हैं और ये ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा कैंसर जैसे मौजी मर्ज में भी बेहद मुफीद है। इसलिए इसके पत्ते जो है ना वो नहीं आपने फेंकने हैं और आज भी हम इन पत्तों का यूज़ जो है वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मूलियों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने ये छुरी की मदद से इसका मोटा छिलका जो है वो उतार देना है। मोटा छिलका उतार देंगे और फिर हम इनको बारीक बारीक जो है वो काट लेंगे। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर मूली की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जिनमें मूली के पराठे हैं, मूली का सालन है, मूली की चटनी है। वो बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ एक दफ़ा उन्हें ज़रूर देखें। अगर आप कच्ची खाते हैं ना तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए मूलियों का मौसम है और अपने सलाद में तो मूली जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इसी तरह यहाँ पर देखें मैंने सारी मूलियाँ काट ली हैं और अब इसके जो पत्ते हैं ना इसको भी मैंने धो लिया था। अच्छी तरह से धोकर आपने बिल्कुल जिस तरह साग काटते हैं ना इस तरह आपने इसके मूली के पत्ते जो है वो भी काट लेने हैं, हमने इनका इस्तेमाल भी करना है। और यहाँ पर देखें मैंने मूली के सारे पत्ते जो हैं वो काट लिए हैं। अगर आप दोबारा से इनको धोना चाहें तो धो सकते हैं, लेकिन जब आपने पहले अच्छी तरह से वॉश किए हैं तो दोबारा धोने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारी मूली भी तैयार हो गई और पत्ते भी हमने काट लिए हैं। तो चलिए अब दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दाल है वो फूल कर डबल हो गई है। अब हमने इसको गलाना है और यहाँ पर इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से गला लें, ऐसे लगे कि जैसे हमने मूली का साग जो है वो बनाया हुआ है कि दाल तो वो अंदर नज़र ही ना आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको खड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा गलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसे कुकर में डालूंगी और इसके अंदर 2 कप पानी डाल दें और या फिर आप लोग अपने इलाके के मुताबिक पानी डाल दें। मेरे तो यहाँ जो पानी है ना 1 ही विसल लगती है तो दाल जो है वो गल जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी और इसमें ½ टी स्पून आप नमक डाल दें और ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा दें। और ये जो है वो 1 विसल जब आएगी तो मैं इसको देख लूँगी तो ये इंशाल्लाह ताला गल जाएगी। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1/3 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आप तेल की क्वांटिटी या घी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और इसके साथ ही हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 छोटा तेज़पात का पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 2 लौंग है और 2 सब्ज़ इलायची हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और लौंग जो है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इलायची भी हाजमा करती है। तो तेज़पात का पत्ता जो है वो एक फ्लेवर लाता है हमारी सब्ज़ी में। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और हल्का सा मसाला हमारा क्रैकल हो जाएगा तो हमने यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज लिए हैं वो डाल देंगे और हमने इन प्याज को
लाइट ब्राउन करना है ताकि हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का बने। और यहाँ पर मैं इन प्याज़ों को फ्राई करती हूँ। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत खुशी होती है और फिर मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन, अदरक और 2 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो डालेंगे। और अब हम इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। और अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर लेना है, वो डालेंगे। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। फिर इन टमाटरों को भी हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। 2 मिनट के लिए हमने टमाटरों को भून लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। आप यकीन करेंगे जब आप सब्ज़ी मसाला डालेंगे तो आपकी हांडी जो है इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए आपने ये ज़रूर डालना है। और यहाँ पर हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले को 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो मूली के पत्ते काट कर रखे हैं वो हम मूली के पत्ते डाल देंगे। और ये मूली के पत्ते जो हैं इनको अब हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो मूली के पत्तों को भी लग जाए। और फिर इसके बाद हमने जो मूलियाँ काट कर रखी हुई हैं वो मूलियाँ भी डाल देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन लगाकर इनको तब तक पकाना है जब तक हमारी मूलियाँ और पत्ते जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मूली के अंदर भी अपना पानी होता है और दूसरे ये कि जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भी पानी होता है, तो ये अपने ही पानी में जो है वो गल जाएंगी। तो अब हम इतना पकाएंगे कि हमारी मूलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। मूली की सब्ज़ी को बनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और अब हम इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके अब हमने जो दाल बनाई हुई है ना वो दाल हम इसके अंदर डालेंगे। चूँकि अब हमारी मूलियाँ और पत्ते जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और जो दाल है वो हमने पहले ही गला कर रखी हुई है। तो अब हम दाल डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप यकीन करेंगे ये मूंग की दाल और मूलियों का सालन इतना मज़े का बनेगा और हेल्थ बेनिफिट्स इसमें इतने ज़्यादा होंगे कि मूंग की दाल जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार ज़रिया है। इसमें अमाइनो एसिड की भरपूर मिकदार मौजूद होती है। ये ताकतवर फ्री रेडिकल फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट से मालामाल होती है। इसके अलावा मूंग दाल कार्बोहाइड्रेट का भी एक बेहतरीन ज़रिया है और ये हमारे जिस्म को पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन्स और फाइबर फ्राहम करती है। तो आप सोचें कि ये कितना एक ताकत का ख़जाना है कि मूली के मैंने पहले से आप लोगों को फ़ायदे बताए हैं और मूंग दाल के इतने फ़ायदे हैं। मूंग दाल का पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए अपनी ग़िज़ा में ऐसी सब्ज़ियों को शामिल करें जो कि आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करें, फैटी लीवर और जितनी भी बीमारियां उनको कंट्रोल करें। तो फिर ही फ़ायदा होता है ज़िंदगी गुजारने का और सब्ज़ी खाने का। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं और अगर वो खाना हमारे लिए फ़ायदा मंद ही ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरह से दाल को जो है वो मूलियों के साथ मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही काफ़ी सारा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और फिर इसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारी जो मूंग दाल है वो भी अच्छी तरह इस सब्ज़ी के साथ जो है वो मिक्स हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको पकाएंगे और फिर इसको देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी तैयार हुई या नहीं। 3 मिनट हो गए, अब हम अपनी सब्ज़ी को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और चूल्हा बंद करने के बाद अब आपने एक बड़े साइज़ का लीमू लेना है और उसका पूरे का रस जो है वो इसके अंदर निचोड़ देना है
और ये काम आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही करना है। अगर आप चूल्हा ऑन करके ये काम करेंगे तो फिर जो जब हम लीमू का रस डालेंगे तो वो कड़वा भी सालन आपका बन सकता है। तो इसलिए आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही लीमू का रस जो है वो डालना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप लोग इसे टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।